खुलासा 24 मुद्दा जो छपा नहीं छिपा है। नमस्कार, स्वागत है आपका खुलासा 24 के यूट्यूब चैनल पर। इस बार मुद्दा वर्ला तहसील और उसके अंधा कानून से जुड़ा है। यहाँ के वसूलीबाज तहसीलदार, जी हाँ सही सुना आपने, यहाँ के वसूलीबाज तहसीलदार और उनके नीचे के भ्रष्ट अधिकारियों से भी जुड़ा है। यहाँ तहसील वर्ला का एक और बड़ा फर्जीवाड़ा उजागर हुआ है, जिसमें चुनावी दौर में फर्जी राशन कार्ड और आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन कर ग्रामीणों को सिर्फ और सिर्फ वोट बैंक का जरिया बनाकर उनके अधिकारों के साथ बड़ा छलावा किया जा रहा है। तो क्या कुछ है पूरा मामला, आइए जानते हैं इस रिपोर्ट के जरिए। जी नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल खुलासा 24 पर। इस वक्त हम मौजूद है बड़वानी जिले की वर्ला तहसील क्षेत्र में, या फिर यूँ कहें कि बड़वानी जिले की वर्ला तहसील कार्यालय में। ये जो ग्रामीणों के जत्था देख रहे हैं आप, चुनावी दौर है और चुनावी दौर में ग्रामीण परेशान है। नेता नगरी तो कई आए हैं उन अपने वादे और इरादों के साथ, लेकिन जो वादों की जो नींव है ना, वो खोखली साबित हुई है। खोखली इसलिए साबित हुई है क्योंकि जो आम आदमी का आधार रहता है, जो घर परिवार की पहचान रहती है, और जो बीपीएल कार्ड और जो राशन कार्ड होता है ना, उस बीपीएल कार्ड राशन कार्ड में भी जगदीश रंधावा साहब, यानी कि यहाँ के पूर्व प्रभारी तहसीलदार साहब, जो हाल फिलहाल वर्तमान में सेंधवा तहसील के नायब तहसीलदार पद पर विराजमान है, उन्होंने इनके साथ बड़ा छलावा किया है। छलावा ऐसा किया है कि उन्होंने कहीं ना कहीं ये जो भोले वाले ग्रामीण है ना, इनके साथ पहले 3000 रुपये का इनसे बड़ा लॉलीपॉप के उसमें राशि लिए और उसके नाम पर बीपीएल राशन कार्ड बनाने के लिए, और उस 3000 रुपये बीपीएल राशन कार्ड को इनके हाथ में बना के दिया है, जो कि अभी इस चुनावी दौर में वो घर घर जाके चुनावी उम्मीदवार या चुनावी प्रत्याशी के द्वारा बांटे जा रहे हैं और एक फर्जी आधार पर वोटों को खरीदा जा रहा है। तो ऐसे ही कई ग्रामीण हैं जो अपनी आप बीती और अपनी समस्या, अपनी परेशानी लेकर जुड़े हमारे साथ। तो हम जानते हैं उनकी दर्द भरी कहानी उन्हीं की जुबानी। जी भाई साहब, अपना परिचय दे। जी मेरा नाम चतर सिंह डावर है, मैं ग्राम पंचायत बाखली का हूँ। अच्छा। तो हमने जैसे अभी राशन कार्ड अभी आचार संहिता में बांटे जा रहे हैं, एक तो देखो आचार संहिता उल्लंघन है ये जी। उसमें बाद में तहसीलदार से पता चला, हमने बात किया तहसीलदार को, तो रंधावा जी से बात हुई, तो उन्होंने बोला कि मैंने 8 या 10 महीने पहले 20 या 25 कूपन जारी किए थे। अच्छा। उसके बाद में बोला कि सर आपने 20-25 कूपन जारी, फिर ये 300 कूपन 350 कूपन कहाँ से आए? अच्छा। जो अभी गांव में बांटे जा रहे हैं, जो हमारे पास प्रमाण है, सब लोगों के पास कूपन लेके घूम रहे हैं। तो हमको क्या था कि जैसे पात्रता पर्ची बनाने के लिए हमको सरकार ने ड्यूटी लगाई आचार संहिता से पहले, लेकिन जैसे पर्ची हम लोग लेके जा रहे थे तो लोग हमको वो नीला वाला कूपन पकड़ा रहे थे। तो उन्होंने बोला कि ये भाई राशन कार्ड आपका जब बोले हमारे पर्ची बना के दो, तो हमने इसका समग्र आईडी चाहिए गई, उनके पास कोई रिकॉर्ड नहीं था। फिर मैंने मंत्री साहब से बोला कि सर इनका हमको पात्रता पर्ची बनाना है, इन लोगों की पात्रता पर्ची जनरेट करवाना है, तो आप उसका हमको रिकॉर्ड चाहिए, इनकी समग्र आईडी चाहिए। तो मंत्री शांतिलाल सचिव ने कहा कि हमारे पास इसका कोई रिकॉर्ड नहीं है, पंचायत में इस नाम का कोई रिकॉर्ड नहीं। तो आपका ऐसा कहना है कि पंचायत के जो रिकॉर्ड में होना चाहिए दस्तावेज में, उनका दस्तावेज में ऐसा कोई रिकॉर्ड नहीं है। तो फिर इनमें इनके जो सचिव महोदय है, जो सरपंच महोदय है, और जो खासकर तहसील के प्रभारी साहब थे, तहसीलदार साहब, उनसे बात करिए, आपने कहीं अवगत कराया? क्या बोलते हैं वो? बिल्कुल, उनको बोला है हमने 20-25 करवाया है, बाकी तो हमने करवाया नहीं है। तो मैंने बोला सर आपकी सारी सिग्नेचर हुई है वहाँ पे, तो आप इसका क्या कहना है? तो वो हमने फिर दूसरी बात, उन्होंने बात को टालना शुरू कर दिया है। तो उसके बाद में हमको लगा कि ये जब तहसीलदार जो साहब है यहाँ पे अपने पद का दुरुपयोग कर रहे हैं। मतलब 300 कूपन जारी कर देना उनकी सिग्नेचर द्वारा, अगर वो मान लेते कि सिग्नेचर मेरी है, तो आप प्रमाणित, अगर आप अगर जाली सिग्नेचर है तो आप जिसने गलत काम किया उसके ऊपर FIR करवा दीजिए। हम तो इसमें जो दोषी कार्रवाई, जो दोषी आदमी है उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए कि आप अगर सील सिग्नेचर आपकी यही रहती है तो इसमें कौन चोरी कर सकता है? तो ये जो हमारे समाज से आपके द्वारा, ग्रामीणों के द्वारा जो फर्जी राशन कार्ड और फर्जी साइन का जो मामला आया है, तो इसमें जो फिलहाल प्रभारी जो तहसीलदार मैडम है, जो है कि तहसीलदार मैडम है, उनका क्या कहना है? उन्होंने राशन कार्ड भी देखा, उन्होंने भी कबूल किया कि तहसीलदार की साइन नहीं है, ये डुप्लीकेट फर्जी साइन है। और इनको मालूम होने के बाद अगर ये चुप रहते हैं तो हम लोग ग्रामीण लोगों क्या है, जैसे हमारे खेत की पावती वगैरह है या जमीन कोई भी है, तो कोई भी इस नाम पे कर सकता है सर। तो यहाँ पर ये जो जालसाजी कहे, तो यहाँ पे कह सकते हैं अधिकारियों द्वारा भोले भाले ग्रामीणों के अधिकार और हक के साथ दुर्व्यवहार या चालम टोली की जा रही है, उनके साथ बड़ा खिलवाड़ किया जा रहा है। बिल्कुल किया जा रहा है सर, हो सकता है इसमें तहसील में कोई मिला जुला हुआ जो ऐसा कर रहा है।
या फिर तहसीलदार खुद मिले हो जब उनको अपने ये जो सरपंच पुराना नान सिंह बिहारी, तो हो सकता है उनसे मिला जुला और ये भी इनको वोट के लिए ऐसे राजनीति करवा रहे हो। फिर अब आचार संहिता में कूपन कैसे बांट सकते हैं, जबकि 2 साल से राशन का BPL राशन कार्ड बनना बंद है। ये हमको सहायक सचिव ने मंत्र बताया, शांतिलाल मंत्री ने बताया कि 2 साल से बैन लगा हुआ है क्योंकि पंचायत का प्रभार उनके पास है। उन्होंने बोला कि जैसे डुप्लीकेट जाली जिसके पास अभी जाल उनके ऊपर प्रभार है नहीं कुमान सिंह मंत्री, उनकी जाली साइन, उनकी भी जाली साइन, वो भी बोल रहे कि मैंने 20 या 25 कूपन साइन किया है, बाकी मैंने नहीं किया, तो 300 कूपन पे साइन उनकी भी कैसे हो गई है। तो ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। जाली साइन सिग्नेचर का वर्ला तहसील क्षेत्र में एक अनोखा मामला देखा गया है, और अनोखा मामला ऐसा कि यहाँ पर ग्रामीणों के साथ तो खिलवाड़ हुआ ही है, जमीन की जादूगरी भी हुई है। कहीं ना कहीं सांप द्वारा या सांप के जो भी नुमाइंदे हैं, कि हम आरोप नहीं लगा रहे हैं, हम तो ग्रामीणों की आवाज़ को बुलंद कर रहे हैं, जो भी नुमाइंदे हैं, या तो आप जांच करिए या तो आपके ऊपर जो ऊपर अधिकारी है ना उनसे आपकी जांच करवाए। आपने ऊपर आला अधिकारी को अवगत कराया मामले से? जी, हम लोग तो अभी इस मामले को हाईलाइट में भी लिया है। हम लोग इसको अभी तहसीलदार मैडम को दिखा रहे हैं, हम लोग उनका आवेदन लिख के दे रहे हैं। अब उनका है कि वो आगे कार्रवाई करते नहीं करते, उनके ऊपर डिपेंड करता है। अगर नहीं करते हैं तो हम लोग कलेक्टर कार्यालय तक जाएंगे, इस बात को आगे तक पहुंचाएंगे कि हमारे साथ धोखा हो रहा है। हम लोग सिर्फ फर्जी राशन कार्ड लेके घूम रहे, या तो हमारे पास पात्रता पर्ची है ना, हम लोग राशन नहीं लेते, हम लोग उसको घर में फोटो लगा के सजा के नहीं रख सकते उसको। तो कहीं ना कहीं जो प्रभारी मैडम है, जो चुनाव में अभी मैडम का भी नाम है, साहब का भी नाम है, सेंधवा SDM मैडम भी है, तो सेंधवा SDM को और खासकर कलेक्टर महोदय को क्या कहना चाहोगे चैनल के माध्यम से? तो जितना भी जो फर्जीवाड़ा हो रहा है सीन सिग्नेचर का, तो हम लोग क्या चाहते हैं कि जो फर्जीवाड़ा है या तहसील कार्यालय में जितने भी कर्मचारी है उनके ऊपर एक कार्रवाई एक्शन ली जाए, ताकि ये भविष्य में किसी के साथ छलावा ना कर सकें। ये देख लीजिए, मैं कैमरा पर्सन को बोलूँगा, सहयोगी को, कि ये जो इनके हाथ में राशन कार्ड है ना, ये दिखाया जाए, इनके हाथों में आकर नज़दीक आके इनका राशन कार्ड दिखाए, और जो भी जाली साइन सिग्नेचर है उसको थोड़ा हाईलाइट करके हमारे दर्शकों को भी दिखाया जाए कि वर्ला तहसील क्षेत्र में कैसी जमीनी जादूगरी के साथ साथ साइन और उसकी जादूगरी भी की जा रही है। यहाँ पर साहब की फर्जी सिग्नेचर तो है ही है, यहाँ पर सरपंच सचिव के भी फर्जी कारनामे उजागर हो रहे हैं। खासकर चुनावी दौर है, जो एक लोकतंत्र का उत्सव माना जाता है, और इसी उत्सव में खलल डाली जा रही है। यहाँ पीड़ित लोग अपने अपने हाथों में ये अपने BPL राशन कार्ड लेकर खड़े हैं, और वो साहब की साइन सिग्नेचर और पीड़ित जो होते जा रहे हैं, वो अपना पीड़ित इस दर्द को यहाँ पर बयां कर रहे हैं, और इस पूरे कारनामे को गए या पूरे काले कांड को सब दिखा रहे हैं कैमरे के सामने। हमारे कैमरा सहयोगी को बोलेंगे कि थोड़ा जूम करके उनके हाथ में जो साइन सिग्नेचर है उसकी भी फोटो करीब से लेकर हमारे दर्शकों को इस पूरे काले कांड का जो सच है ना, वो इस चैनल पे जो खुलासा 24 बार बार लगातार वर्ला तहसील क्षेत्र के काले कांड को उजागर कर रहा है, इस कांड को इसी माध्यम से इसी तहसील क्षेत्र में खड़े रह के फिर उजागर कर रहा है। सर, क्या समस्या है जो हाथ में आपने कार्ड BPL राशन कार्ड लेके खड़े हैं? फर्जी का क्या है? फर्जी कूपन, राशन नहीं मिल रहा। राशि नहीं मिल रहा। तो ऐसे ही कई लोग हैं। क्या समस्या है आपकी? हमारे को हिंदी नहीं। 8 साल तक कूपन नहीं बनाया। अच्छा, हाँ, तो आज बना रही है नकली, तो हमको चुतिया बना रही है। तो कौन चूतिया बना रहा है? सरपंच। तो आपने उनको इसके पहले अवगत नहीं कराया कि क्या करवाया समस्या था, है? क्या करवाया बोलते था। हैं वो तो गुप्त हो गई सर बात, फिर हमने भी छोड़ दिया, चुनाव आ गया। अच्छा। हाँ। तो अभी अपना मताधिकार का प्रयोग करके ऐसे दुराचारी, ऐसे भ्रष्टाचारी को लात मार के अपने नए उम्मीदवार को, कैंडिडेट को वोट देकर बहुमत से जिताकर इन करीब ऐसा काम नहीं करे। ऐसे लोगों को लाना, हाँ, पढ़े लिखे लोगों को जरूर लेकर आना। बेईमान लोग को कौन देगा सर? बेईमान लोगों को देना भी नहीं चाहिए। 8 साल तक तो कूपन नहीं बनी जी। काफी देर, तो ये क्या बात हुई? आता सहायता में बट रही। हमारे साथ छतर सिंह भाई है। चुनावी दौर चल रहा है, चुनावी माहौल में एक घमासान ये हो रहा है कि अधिकारियों का बड़ा फर्जीवाड़ा उजागर हुआ है। क्या आचार संहिता में क्या कुछ सामने आ रहा है इसके अलावा? नहीं, अभी तो क्या है, जैसे हमारा तो मेन यही है कि भाई इतना बड़ा कांड तो कोई अकेला आदमी तो कर ही नहीं सकता। जहाँ सरपंच की हिम्मत तो है नहीं कि वो तहसील में घुस के उसकी सील चुरा ले जी। ये तो हो सकता है इनका पूरा एक गैंग बना हो जी। तहसीलदार को भी इसमें इन्वॉल्व होना, ये वो तो जरूरी है कि भाई तहसीलदार की सिग्नेचर कौन कर सकता हुआ है, बड़ा अधिकारी है। जी। अगर हम लोग सचिव का मान लो चलो फर्जी साइन कर सकता है, पर तहसीलदार की साइन करना अपने आप फिर अपने आप वो हो सकता है उन्होंने उनको अथॉरिटी दे रखा हो साइन करने की, आप कहीं भी जारी कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। कह सकते हैं वर्ला तहसील क्षेत्र का वाकई में अंधा कानून है। बिल्कुल अंधा कानून है भाई। बड़े बड़े अधिकारी जो भाई IPS अधिकारी IAS बन के आ रहे हैं, उनको तो समझ होना चाहिए। कभी टाइम सिग्नेचर टेढ़ी हो जाती है, कभी सीधी हो जाती है, ऐसा कौन कर सकता है? सर तो हो सकता है कि ये इन्होंने भाई
किसी को ठेका दे रखा हो जी। भाई हम लोग नहीं रहे तो चलो ठीक है, आप किसी भी सिग्नेचर करके उनको आप ये साइन करके दे सकते हो। तो आपने संबंधित नेता नगरी को, वरिष्ठ नेता नगरी को अवगत करा है सेंधवा के? हमने तो क्या 2 साल से इसका संघर्ष कर रहे सर, लेकिन कोई सुनने को तैयार ही नहीं है। हम लोग तो दोस्त क्या 2-3 बार तो कलेक्टर साहब के यहाँ भी चले गए, उनसे सब समस्या बताई कि हमारे बाखल में ये भ्रष्टाचार हो रहा है, ये भ्रष्टाचार हो रहा है, सब लेटर पे लेटर दिए जा रहे हैं, लेकिन कोई कार्रवाई करने को तैयार ही नहीं है। पता नहीं वो भी क्या हो सकता है, उनमें सब इन्वॉल्व हो। तो देख लीजिए, ये आम आदमी का बड़ा दर्द है। यहाँ बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। ये कवायद इसलिए लागू होती है क्योंकि ये ग्रामीण लोग परेशान हो रहे हैं पिछले 7-8 साल से एक छोटे से बीपीएल राशन कार्ड के लिए, और वो बीपीएल राशन कार्ड जादूगरी से इस वक्त एंड वक्त चुनाव के मौके पर आता है और वोट बैंक का जरिया बनकर देखा जाता है। कहीं ना कहीं बेचारे ग्रामीण मूलभूत सुविधाओं से वंचित हैं, और यहाँ के जिम्मेदार अधिकारी भी और जिम्मेदार नेता नगरी भी कोई इस ओर विशेष ध्यान नहीं दे रहा है। तो ये इनके मत का अथक प्रयोग करके उनको भरपूर जवाब देंगे, और हमारा भी यही विनती और यही गुजारिश है प्रदेश के मुखिया यानी कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से। सिर्फ इतना ही कहना है कि सुनो सरकार, इन गरीबों की भी थोड़ी सुनो। और जो बड़वानी जिले के कलेक्टर महोदय हैं, कलेक्टर साहब हैं, उनकी ओर भी एक हाथ जोड़ के यही रिक्वेस्ट है, क्योंकि साहब वर्ला के पूर्व जो प्रभारी तहसीलदार थे, जो हाल फिलहाल आपने ट्रांसफर करके सेंधवा में पदस्थ कर दिया है, उनके काले कांड और काले कारनामे इतने उजागर हो रहे हैं, वापस उनके काले कांड और काले कारनामे इतने उजागर हो रहे हैं कि उनको तो ट्रांसफर करने का तो सवाल ही नहीं उठता है। सीधे और साफ तौर पर एक ही कार्रवाई होती है, जो मुझसे बेहतर आप जानते हैं। हम जन जन की आवाज़ उठाते हैं, उठाते रहेंगे, ऐसे ही कई ताबड़तोड़ खुलासे करते रहेंगे। चुनावी माहौल में, चुनावी घमासान में ये बड़ा फर्जीवाड़ा खुलासा 24 के माध्यम से उजागर हुआ है। तो देखा आपने, एक और तो प्रधानमंत्री जी अपने सपनों का स्वर्णिम भारत बनाने की ओर कदम बढ़ा रहे हैं, लेकिन वहीं दूसरी ओर बड़वानी जिले की वर्ला तहसील के पूर्व तहसीलदार साहब उनके सपनों पर पानी फेरते दिखाई दे रहे हैं। यह पूरा मसला चुनावी घमासान के बीच फर्जी तरीके से राशन कार्ड वितरण कर और आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन करने से भी जुड़ा हुआ है। जी, राशन कार्ड से जुड़ा मामला है, तो क्या है इसको लेकर क्या कहना है आपका? इसके बारे में मेरे कोई जानकारी नहीं है। मेरे द्वारा कोई राशन कार्ड जारी नहीं किया गया। मैं दिसंबर 2021 यहाँ पदस्थ हूँ। अच्छा। उसके पहले से यहाँ एक सचिव और पदस्थ है, जिसके पास वित्तीय पावर नहीं है, लेकिन वो व्यक्ति फर्जी राशन कार्ड और फर्जी प्रमाण पत्र जारी कर रहा है। इसकी सूचना हमने जनपद सीओ को भी दे दी थी, लेकिन जनपद सीओ द्वारा अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। तो सर क्या लगता है किसकी सेह में ये मतलब अंधेर नगरी वाला, चौपट राजा वाला काम? इसके बारे में तो जांच के उपरांत ही पता चलेगा। तो हम सर, कुछ नहीं बोलना चाहते। आपके कार्यकाल के रहते, मेरी जानकारी में नहीं रहा। आपके कार्यकाल के रहते ऐसा कौन सा सचिव है सर? खुमान सिंह सेनानी, खुमान सिंह सेनानी नाम है उसका। अच्छा। वो जनवरी 2021 से पदस्थ है। अच्छा। उसके पास वित्तीय अधिकार नहीं है, लेकिन पंचायत में से फर्जी प्रमाण पत्र, फर्जी राशन कार्ड बना रहा है। तो इस पीछे, इस पूरी फर्जीवाड़े और के पीछे ये जानकारी अभी हमके चतर सिंह भाई वगैरह इनके द्वारा हमको बताया गया, तब जाके जानकारी मालूम पड़ी। तो क्या लगता है ये जो फर्जीवाड़ा जो चल रहा है और अभी चुनावी दौर में उस राशन कार्ड का वितरण हो रहा है, कैसे देखते हैं पूरे मामले को? अब ये तहसीलदार साहब बता सकते, क्योंकि राशन कार्ड बनाने का प्रावधान तो नहीं था। तो उस पर्टिकुलर राशन कार्ड पे भी, हर एक राशन कार्ड पे देखा जाए तो करीब 3-4 हज़ार का राशन कार्ड का मामला है, और उसमें प्रत्येक राशन कार्ड पे अवैध उगाही और अवैध वसूली का भी मामला सामने आया। कोई जानकारी आपको? नहीं, जानकारी नहीं, कोई जानकारी नहीं। कैसे देखते हैं इस पूरा अजीबोगरीब मामला को? क्या है आपका एक मतलब? हमारी जानकारी में नहीं, गोपनीयता में वहाँ भी चुनाव के दौर में राशन वितरण करें राशन कार्ड। कह सकते हैं कहीं ना कहीं मक्खन माल दिया जा रहा है अधिकारियों को और बेचारे गरीब ग्रामीणों को उसमें अपन नहीं बता सकते, जानकारी अपन नहीं बता सकते, वो जांच के उपरांत ही वो मालूम पड़ेगा। अपना परिचय दे दो। शांतिलाल ठाकरे, सचिव ग्राम पंचायत बाखरली। बात यही खत्म नहीं होती है। जब खुलासा 24 की पूरी टीम ने इस पूरे मसले पर पड़ताल शुरू की तो तहसील वर्ला का एक और बड़ा फर्जीवाड़ा उजागर हुआ, जिसमें ग्रामीणों का बड़ा आरोप यह था कि फर्जी राशन कार्ड बनाने के एवज में ग्राम बारखली के ग्रामीणों से सरपंच साहब ने प्रत्येक राशन कार्ड के बदले 500 रुपये से लेकर तो 3000 रुपये तक की वसूली को अंजाम दिया है।
राशन कार्ड को लेकर, तो क्या है पूरा मामला, क्या कुछ कहना है आपका इसको लेकर? राशन कार्ड की जो फर्जी नहीं, कार्ड है, वो तो फर्जी वही सरपंच करा, हमने कुछ करा नहीं। तो आपकी साइन सिग्नेचर है उसपे, क्या कहोगे उस सिग्नेचर नहीं को नहीं, लेकर? कोई सिग्नेचर नहीं, वो डुप्लीकेट भी कर सकता हो। वर्तमान सचिव हाँ। का बड़ा आरोप है कि मेरे कार्यकाल के समय आपने घर बैठे सिग्नेचर करे। कैसे देखते हैं पूरे प्रकरण को? नहीं नहीं, वो ऐसा काम नहीं है। आपके सिग्नेचर कैसे पहुंच गए वहाँ पर? अरे वो अलग ही बात है यार, उनके क्या वो सुनते थोड़ी वो। तो बताओ ना, आपकी बात हाँ। जानने के लिए आया खुलासा 24 मुद्दा हाँ। जो छपा नहीं छिपा उसकी बात कर रहा है, आप आपकी बात रखो। हाँ। क्या कहना है आपका? नहीं, कुछ नहीं करा हमने। कैसे क्या नहीं करा है? नहीं, वो राशन कार्ड विषय की साइन करा था मैंने। करा था? हाँ। तो क्या बात हुई थी, क्या कितने राशन कार्ड के पे साइन हुई होगी करीब? करीब करीब तो क्या, अभी वो तो अपने के पास है ही नहीं उसका रिकॉर्ड। नहीं, फिर भी कितने आपने सिग्नेचर कितने राशन कार्ड पे करी? 10-20 राशन कार्ड पे साइन करा मैंने। करीब 2 से 3 हजार राशन कार्ड टोटल वर्ला तहसील में फर्जीवाड़े की संख्या में खुल गया है, और आप 10-20 बता रहे हो। क्या कहना है पूरे इस मामले को देखते हो? कैसे इस देखते मामले क्या है, वो सरपंच लोग है ऐसे ही करते हैं, हम ऐसे- छोटे रहते हैं। हो? हाँ, सुनने में आ रहा है कि साहब की सिग्नेचर भी आपने कर दी। हाँ, मैं करता हूँ साहब को, कोई सिग्नेचर नहीं मेरे। तो क्या है, इस बात में कितनी सच्चाई है? सच्चाई तो ये वही है कि साहब की साइन अपन ने नहीं करे, और पैसे भी नहीं खाए और कुछ भी नहीं करा। तो क्या है इस मामले में साहब का क्या कैसा लगता है, उनका कनेक्शन किस प्रकार से जोड़कर देखा जा रहा है? देखो यार सर, अभी आपके हिसाब से। नहीं, आपके हिसाब से नहीं, आपकी बात हम सुन रहे हैं, आपकी आवाज़ उठा रहे हैं। आप कल को ये नहीं बोले कि हमारी आवाज़ नहीं उठाई, इसलिए आप बताओ। नहीं, कुछ नहीं, हम मेरे पास कोई रिकॉर्ड नहीं है। कब से पदस्थ है आप बाखरली में? कितने टाइम से काम किया है आपने वहाँ? मैं तो काम कर रहा था वहाँ पे, कब से कब तक? अभी तक कर रहा था। आपको पदस्थापना तो मालूम होगा ना आपको। हाँ। क्या है कार्यकाल का समय, क्या है, कितने सालों से है? ये क्या 7-8 है कि 7-8-2000। अभी कहाँ पर पदस्थ हो? अभी तो मैं वही अतिरिक्त तो मैं हूँ वहाँ पे कहाँ पर? बाखरली में, बाखरली में। खुमान सिंह सेना ने, ग्राम पंचायत बाखरली। देखते रहिए शिवराज मामा के राज में किस तरह अधिकारी ऊंट पर बैठकर बकरियां चराते नजर आ रहे हैं। एक तहसीलदार फर्जी तरीके से बिना रिकॉर्ड के राशन कार्ड जारी करता है, वहीं दूसरा सचिव उस पर हस्ताक्षर कर देता है। एक दो नहीं बल्कि हजारों राशन कार्ड, वो भी आचार संहिता के चलते ये लॉलीपॉप जनता ग्रामीणों को छल स्वरूप जारी किए जा चुके हैं। तीसरी बात तो यह है जो छपी नहीं छिपी हुई है। सेंधवा के एक वरिष्ठ अधिकारी, जी हाँ, सेंधवा के एक वरिष्ठ अधिकारी साहब ने ऐसे सचिव के खिलाफ इस पूरे मामले में नोटिस जारी कर देते हैं जिसकी ना फर्जी राशन कार्ड मामले में साइन है और ना ही कोई हस्तक्षेप है। अब यहाँ पर वैसे तो कई बड़े सवाल खड़े होते हैं और होना भी चाहिए। ग्रामीण वोटर और हितग्राही आखिर जाए तो कहाँ जाए? नीचे से लेकर ऊपर तक सब गोलमाल है। जी हाँ, वाकई में सब गोलमाल है। क्या फर्जी राशन कार्ड और पात्रता पर्ची का उपयोग सिर्फ वोट बैंक तैयार करना ही है? क्या इतने राशन कार्ड जरूरत के हिसाब से खाद्य आपूर्ति विभाग राशन हर महीने उपलब्ध करवा पाएगा? एक बड़ा सवाल है। शिव के राज में चुनावी घमासान में अब तो नया नारा बनकर तैयार हो गया है, मानो तुम मुझे वोट दो मैं तुम्हें राशन कार्ड दूंगा। जी हाँ, आखिर ऐसा कब तक चलेगा? मामा शिवराज के राज में आखिर वर्ला तहसील के जिम्मेदार ऐसा कब तक ऊंट पर बैठकर बकरियां चराते रहेंगे? ये अपने आप में एक बड़ा सवाल छोड़ के जा रहा हूँ। और आगे ही ऐसी ही तमाम खबरों में बने रहने के लिए जुड़े रहिएगा खुलासा 24 के साथ। और हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है ना, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। नमस्कार।